बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 15 ऑफ जून है एंड संडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड हमें नेक्स्ट कमिंग वीक में क्या मूवमेंट दे सकता है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भी हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, जिसका रिजल्ट मैं डेली बेसिस पे अपने इंस्टाग्राम टिकटॉक के ऊपर अपलोड करता हूँ। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डू प्राइम की, एक्सनेक्स की या ऑक्टाफेक्स की अभी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस के साथ प्रॉपर जो है ना एंट्री एग्जिट के साथ आपको सिग्नल मेंशन करते हैं, जिनके साथ आपको एक प्रॉपर रीज़न भी जो है ना बताई जाती है। ठीक है, अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई कल के दिन भी जो हमने सिग्नल्स दिए थे, इनमें से 90% सिग्नल्स के साथ जो है ना आपको प्रॉपर रीज़न बताई जाती है, ताकि आप लोगों की लर्निंग भी हो सके। जैसे कि ये आपके सामने गोल्ड M1 राइजिंग वेज पैटर्न है, जिसके ऊपर हमने ब्रेकआउट रीटेस्ट पे सेल ली थी, प्रॉपर स्क्रीनशॉट साथ मेंशन किया था। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो देखें ये लास्ट वीक का एनालिसिस है। ये सिर्फ आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको लेवल्स की एक्यूरेसी का पता चले। एग्जैक्टली मार्केट लास्ट वीक इधर थी जब हमने एनालाइज किया था, ठीक है। और आपको मैंने बोला था कि भाई यहाँ से आप कुछ भी ना करें, ठीक है। आप वेट करें, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाए इस लेवल पे, या डायरेक्ट नीचे जाए इस लेवल पे, ठीक है। आपको अगर याद होगा मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट ने आपको सेलिंग में ट्रैप करना है, ठीक है। रीज़न क्या थी? मार्केट ने H1 में, M30 में, M15 में, M5 में अपना चेंज ऑफ फैक्टर इस जोन को ब्रेकआउट करके कर दिया था। मतलब मार्केट टोटली सेल में शिफ्ट हो चुकी थी। लेकिन मैंने आपको एक ही बात बोली थी, आप चाहें तो मेरा वीकली एनालिसिस देखें, यहाँ पे रखा हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड है, आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ऑन द रिकॉर्ड बात है सारी। मैंने आपको बोला था कि भाई जब तक मार्केट मिनिमम भी H4 का चेंज ऑफ फैक्टर नहीं करती, जो कि इस लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर है, जब तक हम मार्केट को किसी भी सूरत सेल नहीं देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। दरमियान में स्कैल्पिंग करेंगे सेल की, या हम दरमियान में इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन स्विंग ट्रेड हमने बाय में ही ढूंढनी है। और उसके लिए आपको लेवल क्या दिया गया था देखें। मैंने आपको बोला था सेल सिर्फ एक सूरत में, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है, आपके सामने पाथ लगा भी हुआ है पिछले वीक का ही। मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो देन हम इसके रीटेस्ट पे सेल उठाएंगे, ठीक है। अदरवाइज मार्केट में हमने सेलिंग नहीं देखनी, हमने बाय देखनी है। और बाय के भी आपको देखे दो लेवल दिए गए थे। मार्केट एग्जैक्ट इधर से आपको बोला था यहाँ से कुछ नहीं है, या तो मार्केट फर्स्ट डायरेक्टली इधर आए, या मार्केट डायरेक्टली इधर आए। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो मार्केट ओपन होते ही साथ डायरेक्टली डाउन गई है, ठीक है। ऊपर वाला पाथ हम डेल कर देते हैं। वो एग्जैक्टली वो डाउन गई है, जो हमने आपको लेवल दिए थे उसने जस्ट उसको टैप किया है, ठीक है। टैप करके यहाँ से अगर आप अंदाज़ा लगाए ना तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको जो है इसने 1500 टू 1700 पिप्स की मूव दी है, बहुत आराम से स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो भाई इतनी एक्यूरेसी के साथ ये लेवल्स आपके साथ मेंशन किए गए थे। और आपको बोला था कि भाई अगर मार्केट ने क्या कहते हैं इस जोन को टैप किया तो मार्केट एक न्यू हाई आपको लाजमी देगी प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करने के बाद। तो ये था लास्ट वीक का एनालिसिस, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। और इंशाल्लाह ऐसा ही रिजल्ट आपको नेक्स्ट कमिंग वीक का भी मिलेगा। आज की बात करें, सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में चलते हैं, और क्योंकि वीकली एनालिसिस है बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। वॉल्यूम्स को हम हाइड कर देते हैं। देखें, मैं आपको 2 महीने से लगातार बता रहा हूँ, अब तो तीसरा मंथ भी होने वाला है, कि भाई मार्केट ने जिस वक्त ये वाली इंडिसियन कैंडल बनाई थी ना, आप 2 महीने पहले की मेरी वीकली भी देख सकते हैं। मैं अब तो 2-3 महीने से लगातार वीकली एनालिसिस के साथ साथ डेली एनालिसिस भी अपलोड कर रहा हूँ। आप 2 महीने पुरानी वीडियो भी जाके देख सकते हैं, जब मार्केट ने ये वाली क्या कहते हैं इंडिसियन कैंडल बनाई थी ना, तो मैंने आपको बोला था भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ 2-3 महीने की आपको ब्रेक मिलेगी। रीज़न क्या थी? बिकॉज ये टोटली इंडिसियन कैंडल थी। अब मार्केट ने जाहिर है फंडामेंटली जाना तो भाई है, और आजकल तो आपको पता है ईरान और इसराइल की भी वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा फंडामेंटल प्रेशर है। और इन वॉर सिचुएशंस में गोल्ड हमेशा जो है बुलिश ही रहता है। गोल्ड की कीमतें बढ़ती ही हैं, क्योंकि लोगों के पास सबसे सेफ करेंसी उस वक्त गोल्ड ही बचता है। तो आपको उसी दिन बोला था कि भाई ये इंडिसियन कैंडल है, जब तक मार्केट इसका हाई ब्रेकआउट नहीं करती मार्केट इसी के अंदर रेंज करेगी। अब की क्या सिनेरियो है देखें, आपके पास पेंडिंग लेवल कोई भी नहीं पड़ा हुआ। पेंडिंग लेवल की बात करें तो भाई पेंडिंग लेवल मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे पड़ा है, मतलब कि 2700 के ऊपर पड़ा है। तो यहाँ तक तो हम मार्केट को अभी अज्यूम नहीं कर सकते। तो इसलिए मार्केट ने इस इंडिसियन कैंडल के अंदर एक और इंडिसियन कैंडल बनाई है लास्ट मंथली कैंडल को क्लोज करने के बाद। तो अगर आप इधर देखें तो ये लास्ट इंडिसियन कैंडल मार्केट ने क्लोज की है, ठीक है। और एग्जैक्टली इस वक्त जो है ना इसी के अंदर रेंज कर रही है। अब ये 15 दिन पड़े हैं, 15 दिन के अंदर ही पता चलेगा, या तो मार्केट इन 15 दिनों में काफ़ी हाई चांसेस है, क्योंकि वॉर सिचुएशन है, मार्केट इस इंडिसियन कैंडल को अपर साइड ब्रेकआउट करेगी। देन मे बी मंथली कैंडल में एक रीटेस्ट करने आए, और उसके बाद आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई मिलेगा। और न्यू ऑल टाइम हाई का लेवल भी मैं आज आपको इसी वीडियो में निकालना सिखाऊंगा। तो मंथली के टाइम फ्रेम में इतना ही है कि भाई ये इंडिसियन कैंडल है,
इसको जब तक अपर साइड पे ब्रेकआउट नहीं करती आप यहाँ से अगेन रेंज ही डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल प्रेशर इस वक्त आया हुआ है तो मार्केट के अंदर काफ़ी हाई चांसेस है कि इसको ब्रेकआउट कर देगी। वीकली टाइम फ्रेम में चलें तो देखें एग्जैक्टली जब वो इंडिसियन कैंडल बनी थी ना, तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई मार्केट ने ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न एक क्रिएट किया ये वाला, ठीक है। ये कौन सा पैटर्न है, ये एग्जैक्टली एक इवनिंग स्टार है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना है, ठीक है। इवनिंग स्टार बना, इसका रीटेस्ट हुआ और मैंने आपको बोला था जब तक ये वाली वीक अपर साइड ब्रेकआउट नहीं होती मार्केट डाउन ही रहेगी, मतलब कि इसी के अंदर अंदर रेंज करेगी। और उस वक्त आपको 2 लेवल दिए गए थे, एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप और एक ये वाला डिमांड जोन। अगर आप देखें तो मार्केट ने अपना फेयर वैल्यू गैप पिकअप किया और वहीं पे रेंजिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन ये जो वीक की क्लोजिंग हुई ना, ये थोड़ी सी अलग हुई है। रीज़न क्या है, देखिए मार्केट ने इवनिंग स्टार बनाने के बाद यहाँ पर रेंज तो बहुत अच्छी स्टार्ट की थी। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखें इवनिंग स्टार बनाया, देन इसने उसके रीटेस्ट करते हुए यहाँ पे आपको एक बुलिश इंगुल्फिन दिया, ठीक है। बुलिश इंगुल्फिन दिया, उसको रीटेस्ट करने आई तो उसके रीटेस्ट पे आपको बेरिश इंगुल्फिन दे दिया, ठीक है। फिर अगेन नेक्स्ट वीक क्या किया इसने, इसको रीटेस्ट करने गई तो अगेन आपको एक बुलिश इंगुल्फिन मिला है। मतलब क्या है कि मार्केट टोटली ट्रैप कर रही है, ना सेल में किसी को बैठने दे रही है ना बाय में किसी को बैठने दे रही है। और एग्जैक्टली ये जो बुलिश इंगुल्फिन था ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, एक मारूबोजो इंगुल्फिन था। मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके यहाँ से आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट देखने को मिली है। अब बात क्या है कि हमारे पास एक ही पेंडिंग लेवल पड़ा था, वो था ये वाला डिमांड जोन, ठीक है, जो कि 3081 से लेकर 3034 का था। लेकिन मार्केट ने जो ये लेटेस्ट वीक के अंदर ये वाला वीक अपर साइड पे ब्रेकआउट किया ना, क्योंकि ये एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न था, मार्केट ने अगर सेल जाना था तो मार्केट को इसको क्लोज नहीं करना चाहिए था, इसको जो है ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए था। तो सिंपल सी एक बात है, देखें मार्केट ने क्या किया, ये वाला जो एक इन्वर्टेड हैमर है ना, इसकी लिक्विडिटी हंट की है, ठीक है। ये देखिए आपके सामने एक विग अपर मारी है लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे दी है, तो ये एक सेलिंग सिनेरियो है। और अगर मार्केट इसकी वजह से डाउन आती भी है तो आपके पास बेस्ट लेवल एक ये वाला पड़ा है इस वक्त, ठीक है। अब ये लेवल यहाँ से यहाँ तक, अब ये इतना बड़ा लेवल हो जाएगा फिर आप इसको मानेंगे नहीं, तो आप इसको ये वाला लेवल कंसीडर कर सकते हैं जो कि जोन बनता है ऑलमोस्ट 3311 से लेके, ओहो 3311 से लेके 3246 का, ठीक है। अब ये जोन अगेन इतना बड़ा हो गया लेकिन आप 3290 तक भी इसको अज्यूम कर सकते हैं। तो मीन्स पहले हमारे पास एक ये वाला पेंडिंग लेवल था जहाँ तक मार्केट जो है ना बहुत मुश्किल है जाए, क्योंकि इसने प्रीवियस वीक ब्रेकआउट कर दी है। तो अब हमारे पास 2 लेवल हैं जो परफेक्ट लेवल होंगे, फिलहाल हम इसको अज्यूम नहीं करेंगे जब तक मार्केट अगेन इस जोन को डाउनवर्ड ब्रेकआउट नहीं करती। तो हमारे पास 2 लेवल बनते हैं, एक आपके पास ये प्रीवियस वीक है, ठीक है, इससे 10-15 पिप ऊपर नीचे हो सकता है, ये बात याद रखिएगा, एग्जैक्ट नहीं होती। मार्केट या तो इसको रीटेस्ट करके अगेन ऊपर चली जाएगी, अदरवाइज जो है डाउन आती है तो मजीद 3311 से लेकर 3246 का जोन है, यहाँ से ऊपर चली जाएगी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। रीज़न क्या है, कुछ ना कुछ आपको ना मिलना चाहिए सेल साइड पे, या तो ये अपना ये फेयर वैल्यू गैप फिलअप कर लेगी क्योंकि इसने जो है ना ऊपर की लिक्विडिटी हंट की है, तो आपको कुछ ना कुछ लाजमी देगी, या तो ये इसको फिलअप करेगी या ये इसको फिलअप करेगी, जाना इसने फ़िलहाल बुलिश है। बाकी फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर जो भी आगे हालात बनते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। डेली के टाइम फ्रेम में चलते हैं, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है बट अगेन ये आपकी भलाई के लिए, आपको एक एक लेवल जो है ना मैं प्योर लॉजिक के साथ समझाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें ना तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न नज़र आएगा, ठीक है। ये मार्केट ने क्या किया हुआ है, मार्केट ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट एग्जैक्टली इसी ट्रायंगल पैटर्न को फॉलो कर रही है लगातार, और इतने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब डेली के टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना इतने बड़े पैटर्न को ये लगातार फॉलो कर रही है। और इस वक्त की क्या सिनेरियो है, मार्केट ने एग्जैक्टली अगर मैं आपको यहाँ पे मार्कआउट करके दिखाऊं तो ये आपको नज़र आएगा कि भाई इस वीक की जो है ना मतलब इस हाई की लिक्विडिटी हंट कर दी है, लिक्विडिटी लेने के बाद अगेन क्लोजिंग नीचे ही दी है, ठीक है। अब आप इसी के हिसाब से देख लें तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो है ये आपको एक बुलिश ब्रेकआउट देना चाहिए फंडामेंटल्स प्रेशर के हिसाब से, अदरवाइज ये पैटर्न सेल का है। ये मैं आपको बता दूं, अगर ये ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड ब्रेकआउट होती है तो ये पैटर्न टेक्निकली सेल का है, इसको मजीद सेल जाना चाहिए कम अज़ कम भी जो है ना ये वाला फेयर वैल्यू गैप तक, ये जो पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक और ये फेयर वैल्यू गैप दोनों पड़े हैं, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लें तो यहाँ तक ये जोन बनता है ऑलमोस्ट 3035 से लेके 2978 तक, ठीक है, ये जोन है। तो मतलब क्या है कि अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न डाउनवर्ड ब्रेकआउट होता है तो देन तो भाई टेक्निकली मार्केट सेल है, लेकिन फंडामेंटली प्रेशर को देखा जाए ना तो इस वक्त मार्केट के पास ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है ना पेंडिंग में, ठीक है, मार्केट अगर आपको इधर मिलती है तो ये एक बेस्ट जोन होगा जहाँ से आप एक न्यू ऑल टाइम हाई के लिए जो है ना वो ट्राई कर सकते हैं।
ये इसका रीटेस्ट है, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा मिक्सअप ना हो जाए इसलिए मैंने थोड़ा साइड पे कर दिया है। ये लेवल बनता है 3379 से लेके 3358 तक, ठीक है, ये जोन बनता है। मींस के मार्केट अगर नीचे आती है तो देखेंगे ये जोन पे आपके पास डबल कंफर्मेशन, एक आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, एक आपके पास प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक जोन है जो कि मार्केट ने अभी रीसेंट कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है। थर्ड आपके पास ये ट्रायंगल है, सॉरी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। मार्केट अगर इधर आती है और यहाँ से आपको रिजेक्शन देती है ना, तो ये याद रखिएगा एक न्यू ऑल टाइम हाई के लिए आप तैयार रहेंगे। और न्यू ऑल टाइम हाई कहाँ तक लगेगा अगर मैं आपको वो भी बताऊँ तो देखें एग्जैक्टली आपको अगर मैं न्यू ऑल टाइम हाई निकाल के दिखाऊँ तो आप फिबोनाची के थ्रू निकालेंगे, जाहिर है फिबोनाची अगर आप इधर लगाते हैं तो देखें कि मार्केट ने एग्जैक्टली अपने गोल्डन जोन को रिस्पेक्ट किया है। और अगर इसी गोल्डन जोन को हम पकड़ें एज अ रिट्रेसमेंट के तौर पे तो मार्केट का जो नेक्स्ट जोन बनता है वो बनता है, अगर मैं आपको मार्कआउट कर दूं तो वो आपका बनेगा, लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, अब ये नहीं डायरेक्ट चला जाएगा, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता करते हुए लॉन्ग टर्म के लिए इस टारगेट तक जाना चाहिए, ठीक है। अब बाकी लेवल्स हम डेल कर देते हैं और ये लेवल आपका बनता है 3774 से लेके 3709 तक, ठीक है, या 08 तक आप 10 15 20 पिप जो है ना ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये वाला ऑल टाइम हाई के लिए आप तैयार रहेंगे और मेरे हिसाब से वीकली टाइम फ्रेम में ये सबसे बेस्ट एनालिसिस है। अगर आपको नेक्स्ट कमिंग वीक में इस जोन के अंदर मार्केट मिल जाती है तो यहाँ से आप एक न्यू ऑल टाइम हाई के लिए जो है ना वो ट्राई कर सकते हैं। अगेन छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँ H4 के अंदर मैक्सिमम तो प्रीवियस लेवल्स जो हैं वो हम फिलहाल रिमूव कर देते हैं क्योंकि आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, लेकिन वही सबसे बेस्ट है इस वक्त। H4 के टाइम फ्रेम से देखेंगे ना तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना मार्केट कुछ अजीब सा मूव कर रही है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक ट्रेंड लाइन को लगातार फॉलो अप कर रही थी और ना इसने लास्ट कैंडल्स में क्या किया, लास्ट 2 कैंडल्स जो है ना वो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन ना, एक अपर साइड की राइजिंग ट्रेंड लाइन इसने बाय साइड पे ही ब्रेकआउट कर दी है। मतलब कि इसमें बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और अच्छी बात भी है, अच्छी बात क्या है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना आपको इसी से समझ आ जाएगी। बाय द वे मार्केट ने ये राइजिंग ट्रेंड लाइन अपर साइड पे पहले यहाँ से रिजेक्शन लेती रही है, देन इसको अपर साइड पे ब्रेकआउट करके इसी के रीटेस्ट के ऊपर आपको एक बुलिश कैंडल दी है, ठीक है। अब सिंपल सी एक बात है, अब मार्केट बहुत ही हाई के ऊपर खड़ी है, मजीद हाई पे भी जा सकती है, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर भी जा सकती है, लेकिन हम यहाँ से बाय करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब ये जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें ना मार्केट इसके रीटेस्ट कर रही है तो मतलब मार्केट यहाँ से बाय जा सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो मैंने आपको ये एक लाइन ड्रॉ की है प्रीवियस हाई है, अगर आप इसको देखें ना मार्केट ने क्या किया है, पहले इसकी लिक्विडिटी ली है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी ली है। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया कैंडलस्टिक क्लोजिंग के साथ। अब ना ये H4 का जो टाइम फ्रेम है ना, 4H का जो टाइम फ्रेम है ये डिफरेंट होता है हर चार्ट के हिसाब से, मतलब क्लोजिंग डिफरेंट होती है, तो किसी के अंदर ब्रेकआउट हुआ है किसी के अंदर नहीं हुआ, लेकिन जो हम चार्ट देख रहे हैं FXCM के हम इसके हिसाब से बता रहे हैं। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया और साथ ही नेक्स्ट कैंडल से ब्रेक इन कर दिया, मतलब कि ये आपके पास काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन है एक सेलिंग के लिए। रीज़न क्योंकि ये आप इसको एज अ लिक्विडिटी ग्रैब ले सकते हैं कि मार्केट ने एक दफ़ा ब्रेकआउट किया है, जितने भी सेलर्स थे सबको निकाला है, साथ ही अगेन एंटर हो गई है, मतलब ना बायर को रहने दिया ना सेलर को रहने दिया है। तो इसके रीटेस्ट के ऊपर लोगों ने बाय की होगी अच्छी खासी। और अगर आप सेंटिमेंट भी देखेंगे तो इस वक्त 50-50 ऑलमोस्ट चल रहा है, 47-54 के राउंड अबाउट जो है ना 47 या ऐसे ही चल रहा है, 40-50 के करीब चल रहा है, ठीक है। मतलब कि सेलर्स एंड बायर्स मार्केट में इस वक्त इक्वल हैं ऑलमोस्ट। तो मार्केट के पास एक दफ़ा जो है ना डाउन आने का चांस है काफ़ी हाई, ठीक है। और वो डाउन लेवल आपका क्या होगा देखें, H4 के हिसाब से अगर आप ये लेवल मार्कआउट कर लेना, प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक जोन भी है, ठीक है। और H4 का यहाँ पे एक डिमांड जोन भी है। अब ये जोन कहाँ से कहाँ तक है, 3398, ठीक है, एंड 3378, ये आपका जोन बनता है। 3399 कर लें आप इसको, ठीक है। तो 3399 से 3378 ये आपका फर्स्ट जोन बनता है। अगर मार्केट नीचे आती है तो आपके पास एक बेस्ट जोन होगा जहाँ से आप बुलिश के लिए ट्राई कर सकते हैं। मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करेगी और देन जो है आपको प्रीवियस ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे जाती हुई नज़र आएगी, ठीक है, ये वाला लेवल। और देन इसको इसकी लिक्विडिटी लेके मे बी थोड़ा सा नीचे है और उसके बाद इसको ब्रेकआउट कर दे, ये बात है। अदरवाइज लास्ट लेवल हमारे पास बनता है वो बनता है भाई ये वाला जोन, अगर मैं आपको मार्कआउट कर दूँ तो ये वाला जोन, ठीक है। ये एक पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है मार्केट में, जहाँ पे मार्केट अगर आती है तो काफ़ी अच्छा ये जोन है जहाँ से आपको जो है ना एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर मार्केट ने सेल जाना है तो मार्केट को कम से कम भी 3293 को डाउनवर्ड ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर मैं आपको ये वाला जोन मार्कआउट कर दूँ तो 3342 43 से लेके
3319 तक का ये जोन है। सिंपल सी एक बात है कि भाई मार्केट आपको इस जोन पे मिले, बेस्ट बाइंग जोन है, इसको ब्रेकआउट करे डाउन साइड पे तो आप इस जोन से बाइंग को ट्राई करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे करते ही मार्केट बुलिश निकल जाएगी। सेलिंग करनी है तो सिंपल सी एक बात है कि आपको चेंज ऑफ फैक्टर का वेट करना पड़ेगा। मार्केट चेंज ऑफ फैक्टर करता है 3293 को डाउन साइड ब्रेकआउट करके H4 के अंदर, देन इस लेवल को या इस लेवल को रीटेस्ट करने आएगा, ठीक है। उसके बाद ही हम इसको सेलिंग देखेंगे, अदरवाइज़ ये सेलिंग का कोई सिनेरियो नहीं है इस वक्त के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी समझ लगी होगी, आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करेंगे। और काफ़ी डीपली मैंने समझाया, लेकिन अगर किसी ने इस वक्त वीकली को फॉलो करना है ना, तो जो मैंने डेली के अंदर आपको चार्ट बना के दिखाया था आप उसको फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि इस वक्त जो है ना मार्केट में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये देखें ना मार्केट में कितनी बड़ी बड़ी मूव लग रही हैं, तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जो भी ये वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके रिजल्ट्स आप एक दफ़ा चेकआउट कर लीजिए। इसके अंदर आपको जो है क्या कहते हैं, हर किस्म की अपडेट दी जाती है, आपको प्रॉपर लर्निंग दी जाती है रीज़न के साथ, ठीक है। मतलब कि प्रॉपर लर्निंग नहीं कहेंगे आप, लेकिन जो पैटर्न्स दिए जाते हैं, जो सिग्नल्स दिए जाते हैं, उनके रीज़न मेंशन की जाती है। अगर आप ये देखें, मैंने रीज़न मेंशन की थी, ये 320 पिप्स का सेटअप था, इसके साथ प्रॉपर जो है ना रीज़न, ये देखें M5 का चेंज ऑफ फैक्टर जोन था, प्रॉपर रीज़न विद स्क्रीनशॉट मेंशन की जाती है। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।